अभी आप यहाँ मौजूद हैं वो नहीं आ सके, तो उस बारे में आप बताएं, हम वेट कर रहे थे। यार हामिद इस्माइल साहब हमारे चेयरमैन है हामिद इस्माइल फाउंडेशन के, तो उनका आज था यहाँ पे आने का। हमारा वॉलंटियर एक एक्सीडेंट हुआ है, कुछ इंजरी हो गया उसको, 2 ऑपरेशन हुए उसके निजी हॉस्पिटल में, एक पहले आगा खान में और दूसरा यहाँ करवाया। बाकी उनका था जाने का, वो किसी ज़ाती मसरूफियात की वजह से नहीं आए, लेकिन हो सकता है कल तक आ जाएँ यहाँ पर इंशाल्लाह। अच्छा, आपको उन्होंने भेजा या आप मतलब आ गए थे खुद ही या उनके साथ आ रहे थे? नहीं, मैं खुद ही आया हूँ। मुझे बताया गया था कि यहाँ पे हमारे चेयरमैन हामिद इस्माइल साहब आ रहे हैं, तो मैं इधर आया हूँ। अच्छा, अभी जो आपने बलूचिस्तान के अंदर काफ़ी कैंप वेम लगवाए थे, जो गरीब आवाम परेशान है, इस बारे में कुछ मालूमात बताएं। हाँ, ये हमारा मंशूर रहा है। मेरे जो है ना चेयरमैन साहब हैं हामिद इस्माइल साहब, यहाँ पे अल्लाह ना करे हमारे मुल्क पाकिस्तान में ऐसा कोई सिस्टम होता है, आफात आ जाता है, तो सबसे पहले जो है ना मेरे जो चेयरमैन साहब हैं हामिद इस्माइल साहब और हमारे जीएम साहब हैं आरिफ नोमानी साहब हैं, तो वो फ़ौरन ही कहते हैं कि भाई आप इंसानियत की खिदमत पहले। उनसे अप्रूवल भी मैं नहीं लेता हूँ, उन्होंने कहा है कि मुझसे अप्रूवल लिए बगैर ही पहले आप इंसानियत की खिदमत पे पहले पहुँचो। और हमारे वॉलंटियर जितने भी लड़के हैं वो पहले ही पहुँच जाते हैं माशाल्लाह वहाँ पे, पहले इंसानियत की खिदमत पहले हमारे लिए। अभी जो आपके बॉस हामिद इस्माइल साहब ये मीडिया पे क्यों नहीं आते, ऐसी क्या वजूहत है, क्या चीज़ें आप बताएं? या वो मीडिया पे बहुत कम आते हैं। उनका एक ही मंशूर है कि देखो, उन्होंने मुझे कहा है कि देखो यार, आप अगर अल्लाह को खुश करने के लिए काम करोगे तो कामयाब रहोगे। अगर आप सोचोगे कि आपका नाम आ जाए तो फिर बंदा डाउन हो जाता है। लेकिन मेरा जो चेयरमैन साहब है हामिद इस्माइल साहब हैं, वो कहता है अल्लाह को खुश करने के लिए ये काम करो, बाकी ये ना रखो अपने माइंड में कि जो है ना मेरा नाम होगा। ऐसा मेरे जो है ना बॉस का कोई मंशूर नहीं है। वो इसलिए बड़ा मीडिया में कम आते हैं, इस वजह से बड़ा कम आते हैं मीडिया पे। वो बहुत कम बात करते हैं, लेकिन काम करते हैं। काम से हमारे को जो है ना वो कहते हैं कि काम पहले इंसानियत की खिदमत। जैसे हमने अभी RO प्लांट लगाए हैं कराची में, और मेडिकल कैंप लगाए, जॉब फेयर लगाए, लोगों को मतलब जॉबलेस थे जितने भी थे उनको जो है ना जॉब पे भी लगाए हामिद इस्माइल साहब ने हमारे। जी। अच्छा, ये जो फाउंडेशन जगह जगह पे ये JDC वाले हो गए, ये जो कैंप लगाते हैं सैलानी वाले, हमने इनके बहुत दस्तरखान लगे हुए देखे हैं। आप लोगों को ऐसा सिस्टम देखा ही नहीं है क्या? इसमें आप इसके लेना चाहते हैं? तो अभी मसला ये है कि इसके लिए तो हमारे चेयरमैन साहब का एक माइंड बना हुआ है, इंशाल्लाह बहुत जल्द इस पर भी काम करेंगे। बाकी कोशिश तो हमारी हर चीज़ में आगे है। जैसे हमारे स्कूल खोले हुए हैं यहाँ पे शांति नगर में, फाउंडेशन के नाम पे बच्चे पढ़ रहे हैं, और ऐसे ख़ानदान जितने तकरीबन 100 के लगभग ऐसे ख़ानदान हैं जो शांति नगर में, उनको हम महीना जो है ना वजीफ़ा देते हैं इसके फाउंडेशन की तरफ से। बाकी ये दस्तरखान की बात होगी, दस्तरखान के लिए तो अभी चेयरमैन साहब का माइंड बना है हमारे हामिद इस्माइल साहब का। इंशाल्लाह जैसे वो ऑर्डर करते हैं हम फ़ौरन जल्द से जल्द इसको भी इंशाल्लाह पाए तकमील तक पहुँचाएँगे, अल्लाह ने चाहा इंशाल्लाह ज़रूर। और जो ये गरीब बच्चियाँ होती हैं जिनकी शादी के लिए खर्चा का मसले होते हैं पंचायती, इन पर भी आप मतलब हिस्सा लेते हैं? नहीं, बिल्कुल जी। ये कोई जैसे गरीब हो गए, मतलब सफ़ेद पोश, आपको पता है जिस तरह बेरोज़गारी चल रही है, जैसे बहुत से बंदे ऐसे बाहर निकल नहीं सकते हैं, बता नहीं सकते हैं, वो बेचारे हमें चुपके से कोई एप्लीकेशन दे देता है, तो उसके लिए फ़ौरन हमारे हामिद इस्माइल साहब ऑर्डर करते हैं। कुछ भी होता है, किसी की शादी होती है गरीब बच्ची की, या कोई परेशान हाल होता है, या कोई बीमार होता है, तो हामिद इस्माइल साहब फ़ौरन अल्लाह के हुक्म से ऑर्डर कर देते हैं। उसके लिए कुछ ना कुछ करते हैं हामिद साहब।